दोस्तों, आज जो बात मैं आपके साथ करने वाला हूँ वो आपको मोटिवेट करने के लिए नहीं है। वो एक ऐसी ज़हनी ताकत के बारे में है जिसे अगर आपने सीख लिया तो जिंदगी भर कोई इंसान आपको हल्के में लेने की हिम्मत नहीं करेगा। कोई आपको दबाने की, आपको नीचा दिखाने की कोशिश नहीं करेगा। कोई आपके जज्बात से खेलने की हिम्मत नहीं कर सकेगा और ना ही कोई आपको इस्तेमाल करने या आपको धोखा देने के बारे में सोच सकेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या सच में ऐसा पॉसिबल है, क्योंकि आपने तो सारी जिंदगी लोगों से धोखा ही खाया है। लोगों ने आपके खलूस का मजाक उड़ाया है, आपके जज्बात से खेले हैं, आपकी कदर नहीं की। तो क्या सच में ऐसा पॉसिबल है कि कोई आपको नीचा दिखाने, आपके जज्बात को ठेस पहुंचाने की हिम्मत ना कर सके? तो दोस्तों, जवाब है हाँ। और आपके लिए हैरत वाली बात यह है कि इसके लिए ना तो आपको लड़ना है, ना ऊंची आवाज में बोलना है और ना ही गुस्सा करना है, बल्कि आपको सीखनी है चाणक्य की वो 10 खतरनाक चालें जिनसे लोग खुद ब खुद अपनी औकात में आ जाएंगे। चाणक्य कहते हैं कि दुनिया में सबसे ज्यादा दिल उन्हीं लोगों का तोड़ा जाता है जो दिल के तो अच्छे होते हैं लेकिन अपनी हदूद बनाना नहीं जानते, जो हर किसी को जरूरत से ज्यादा अहमियत देते हैं। और जैसे ही सामने वाले को यह एहसास हो जाता है कि यह इंसान मेरी हद पार करने के बाद भी कुछ नहीं बोलेगा, तो वहीं से खेल शुरू हो जाता है। चाहे आपका बॉस हो, दोस्त हो, रिश्तेदार हो या कोई और अपना करीबी, सबसे पहले वो आपको हल्के में लेने लगते हैं। फिर आपकी बातों की कदर खत्म होती है और फिर आहिस्ता आहिस्ता आपकी इज्जत नफ्स कुचल दी जाती है। लेकिन आज के बाद ऐसा नहीं होगा। एक बार जरा रुक कर अपनी जिंदगी पर नजर डालो। उन 5 लोगों को याद करो जिन्होंने आज तक तुम्हें सबसे ज्यादा दुख दिया, सबसे ज्यादा रुलाया। और सच्चाई ये है कि उन 5 को तुमने कभी ना कभी उनकी औकात से ज्यादा तवज्जो दी थी। तुमने उन्हें वो जगह दे दी थी जिसके वो हकदार नहीं थे। चाणक्य साफ कहते हैं, जिस इंसान को तुम उसकी औकात से ऊपर बिठाते हो वो सबसे पहले तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश करता है। दोस्तों, औकात में रखने का मतलब किसी की तौहीन करना नहीं है। औकात में रखने का मतलब है अपनी हदूद तय करना। एक नादीदा लकीर जिसे कोई पार करे तो उसे वहीं रोक दिया जाए, पुरसकून तरीके से, शोर मचाए बगैर, लेकिन पूरी मजबूती के साथ। पहला कानून, कभी भी किसी को अपने ऊपर हावी होने की इजाजत मत दो। दोस्तों, यही वो सबसे पहली और सबसे खतरनाक गलती होती है जहां से इंसान का जवाल शुरू होता है। चाणक्य कहते हैं कि सब्र और कमजोरी में बहुत पतली लकीर होती है और जैसे ही कोई इंसान उस लकीर को पार करता है वो तुम्हें बराबरी का नहीं, अपने नीचे का समझने लगता है। हावी होना कभी अचानक नहीं होता, इसकी शुरुआत बहुत छोटी छोटी बातों से होती है। मान लो कोई तुम्हें बेवजह डांट देता है और तुम खामोश रह जाते हो। कोई तुम्हारी बात काट देता है, तुम्हारा फैसला रद्द कर देता है और तुम मज़ाहमत नहीं करते। बस यहीं से खेल शुरू हो जाता है। सामने वाले के जहन में एक बात बैठ जाती है कि यह इंसान सह लेता है, इसे दबाया जा सकता है। चाणक्य साफ अल्फाज में कहते हैं, जिस इंसान ने तुम्हें एक बार दबाया और तुम खामोश रहे वो तुम्हें जिंदगी भर दबाता रहेगा। इसलिए पहला वार ही आखिरी वार होना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें लड़ाई करनी है या बदतमीज बनना है। चाणक्य की चाल यहाँ और भी खतरनाक है। सुकून से मुस्कुराते हुए लेकिन इतनी मजबूती से जवाब दो कि सामने वाले को एहसास हो जाए कि ये इंसान झुकने वाला नहीं। याद रखो, जो इंसान खुद की इज्जत नहीं करता, दुनिया उसके साथ उससे भी बदतर सलूक करती है। दूसरा कानून, कभी भी किसी इंसान को अपनी कमजोरी मत दिखाओ। ये कानून सुनने में जितना सादा दिखाई देता है उतना ही खतरनाक है, क्योंकि दुनिया हमदर्दी नहीं मौके ढूंढती है। जैसे ही तुम किसी को अपना समझकर उसके सामने टूटकर रो दिए, अपना डर, अपनी कमी या अपनी मजबूरी खोल कर रख दी, वहीं से तुम उसके हाथों की कठपुतली बन जाते हो। बाहर से वो तुम्हें समझने वाला लगेगा, हमदर्दी दिखाएगा, लेकिन अंदर ही अंदर वो तुम्हारी उस कमजोरी को हथियार बना चुका होगा। चाणक्य कहते हैं, कमजोरी बताने का मतलब खुद को बेपर्दा कर देना है।
आज वो तुम्हारी बात सुनेगा, कल उसी बात से तुम्हें डराएगा। चाणक्य का असूल बिल्कुल साफ है, अपनी कमजोरी सिर्फ उसी इंसान को बताओ जो तुम्हें उस कमजोरी से बाहर निकाल सके। बाकी दुनिया के सामने हमेशा पुरसुकून, शांत और मजबूत दिखना है। याद रखो, लोग मजबूत इंसान से दूरी बनाते हैं और कमजोर इंसान से खेलते हैं। तीसरा कानून, कभी किसी को बार बार मौका मत दो। हम सोचते हैं चलो पहली बार था, गलती हो गई, दूसरी बार भी कोई बात नहीं, इंसान है। लेकिन जैसे ही तीसरी बार वही गलती दोहराई जाती है, वहां गलती उसकी नहीं रहती, गलती तुम्हारी बन जाती है, क्योंकि अब ये उसकी आदत बन चुकी है। चाणक्य कहते हैं जिसे तुमने 3 बार माफ किया, उसने चौथी बार तुम्हें अपना गुलाम समझ लिया। इसलिए चाणक्य की पॉलिसी साफ है, दूसरी गलती पर ही फासला बना लो, बगैर गुस्सा किए, बगैर शोर मचाए, बगैर कोई ड्रामा किए, बस खामोशी से पीछे हट जाओ। यही खामोशी सामने वाले को उसकी औकात याद दिला देती है। अपनी कदर खुद तय करो, किसी और को मत करने दो। चाणक्य कहते हैं कि जो अपनी कीमत खुद नहीं जानता, उसे बाजार में कोई नहीं पूछता। चौथा कानून, चुप सबसे खतरनाक हथियार है। जब कोई तुम पर चिल्लाए, तुम खामोश रहो। जब कोई तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करे, तुम मुस्कुराओ और खामोश रहो। ये खामोशी सामने वाले के जहन में तूफान मचा देती है। वो सोचने लगता है कि ये बोल क्यों नहीं रहा, क्या मंसूबा बना रहा है, और यही खौफ उसे उसकी हद में ले आता है। चाणक्य कहते हैं जब तुम खामोश रहते हो, तब तुम्हारा दिमाग सबसे तेज चलता है और सामने वाले का सबसे ज्यादा खराब होता है। एक और कानून अपने पल्ले से बांध लो, कभी किसी को ये एहसास मत होने दो कि तुम्हें उसकी जरूरत है। जैसे ही किसी को लगा कि तुम उसके बगैर नहीं रह सकते, तो खेल खत्म। अब वो तुम्हें नचाएगा, इस्तेमाल करेगा, जज्बाती तौर पर तोड़ेगा। दुनिया उसी इंसान के पीछे भागती है जो किसी के पीछे नहीं भागता। 5वां कानून, उल्टा वार। यही वो चाल है जो सामने वाले को बगैर छुए जख्मी कर देती है। जब कोई तुम्हारी सलाहियत पर सवाल उठाए, तो आम इंसान गुस्से में जवाब देता है और वहीं हार जाता है। लेकिन चाणक्य की पॉलिसी बिल्कुल उल्टी है। मान लो अगर कोई कहे कि तुम तो कुछ कर ही नहीं सकते, अब अगर तुम भड़क गए तो फंस गए। लेकिन अगर तुम आराम से कह दो, हाँ मैं तो कुछ करता ही नहीं, तुम तो बहुत कुछ करते हो ना, तो फिर आज की डेट में कहां तक पहुंचे, बस खेल खत्म। चाणक्य कहते हैं सबसे बड़ी तौहीन वो होती है जो मुस्कुराते हुए की जाए, क्योंकि गुस्से वाला वार सामने वाले को लड़ने का मौका देता है, लेकिन ठंडा वार उसके जहन में जहर की तरह उतर जाता है। और एक और जरूरी बात, कभी किसी को ये एहसास मत होने दो कि तुम उससे नाराज हो। नाराजगी दिखाना मतलब अपनी कमजोरी दिखाना। इसलिए चाणक्य की चाल यहां और भी खतरनाक है। गुस्सा नहीं, रवैया बदलो। पहले जो रोज बात करते थे, अब हफ्ते में 1 बार करो। पहले जो सबसे पहले बात करते थे, अब सबसे आखिर में करो, बगैर कोई वजह बताए। आहिस्ता आहिस्ता सामने वाला खुद बेचैन होने लगेगा। चाणक्य कहते हैं कि गुस्सा दिखाने वाला इंसान कमजोर होता है, लेकिन जो इंसान बगैर गुस्सा दिखाए बदला लेता है, वही असल बादशाह होता है। 6वां कानून, फासले का खौफ। जितने ज्यादा लोग तुम्हारे करीब होते हैं, उतना ही तुम्हें हल्के में लेने लगते हैं। बहुत ज्यादा अपनाइयत आहिस्ता आहिस्ता बेइज्जती में बदल जाती है। दुनिया के सबसे ताकतवर लोग कभी भी पूरी तरह दस्तयाब नहीं रहते। वो ना बहुत दूर होते हैं और ना ही बहुत पास, बस इतना फासला रखते हैं कि लोग उन्हें देख सकें, महसूस कर सकें, लेकिन छू ना सकें। चाणक्य कहते हैं जो चीज आसानी से मिल जाती है उसकी कदर नहीं होती, लेकिन जो दूर से चमकती है लोग उसके लिए तरसते हैं। 7वां कानून, अपना राज कभी मत खोलो। कभी किसी को ये मत बताओ कि तुम्हारे पास कितना है। ना पैसा, ना वक़्त, ना ताकत, ना जज्बात। लोग तुम्हें हमेशा उसी चीज से दबाते हैं जिसके बारे में उन्हें पता होता है।
चाणक्य कहते हैं हमेशा राज बनकर रहो। जितना कम लोग तुम्हारे बारे में जानेंगे उतना ही ज्यादा तुम्हारा एहतराम करेंगे, क्योंकि जिस इंसान के सारे राज खुल जाते हैं उसकी कीमत आहिस्ता आहिस्ता गिरने लगती है। राज तुम्हें मजबूत बनाता है, पुरसकून बनाता है और सबसे बढ़कर खतरनाक बनाता है। 8वां कानून, अपनी कामयाबी की खुशबू फैलाओ, शोर मत करो। नई गाड़ी ली तो ऐलान मत करो, कभी कभी उसी पर निकल जाओ। तरक्की मिली तो ऐलान मत करो, बस नया विजिटिंग कार्ड बांट दो। बड़ा काम किया तो लंबा कैप्शन मत लिखो, बस तस्वीर डाल दो। लोग खुद जोड़ तोड़ करेंगे और समझ जाएंगे कि तुम उनसे बहुत आगे निकल चुके हो। चाणक्य कहते हैं कामयाबी की आवाज मत करो, उसकी गूंज पैदा करो। 9वां कानून, कम बोलो लेकिन हर लफ्ज वजनी हो। कोई पूछे कैसे हो तो कहो बस चल रहा है। कोई पूछे क्या चल रहा है तो कहो वो जो तुम सोच भी नहीं सकते। बस इतना ही। लोग रात भर सोचते रहेंगे और जितना सोचेंगे उतना ही तुम उनके जहन में बड़े होते जाओगे। चाणक्य कहते हैं जो ज्यादा बोलता है वो सस्ता हो जाता है। 10वां कानून, हर रिश्ते में एक नहीं जरूर रखो। माँ बाप के साथ भी, जिंदगी के साथी से भी, दोस्त से भी, बॉस से भी। जिस दिन तुम हर जगह हाँ बोलना बंद कर दोगे उसी दिन तुम्हारी हाँ पाने के लिए लोग तरसेंगे, क्योंकि जिस इंसान के पास नहीं होती तो उसकी हाँ की भी कोई कीमत नहीं होती। चाणक्य कहते हैं जिसके पास ना बोलने की ताकत है उसी के पास असल ताकत है। और आखिर में बस इतना याद रखो, लोगों को औकात में रखने का मतलब गरूर करना नहीं है, इसका मतलब है अपनी इज्जत की हिफाजत करना, किसी को खुद पर हावी ना होने देना, सुकून से मुस्कुराते हुए इतनी ताकत दिखाना कि सामने वाला खुद झुक जाए। और जिंदगी में हर रोज कुछ नया सीखो, नया सोचो, नया करो, लर्न करो।